बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सांचे दरबार की जय। तो प्यारी संगत, आज दीपावली का शुभ दिन। आप सबको हमारी तरफ से ढेरों ढेरों दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरा दिन पूरे वर्ष भगवान की खूब भक्ति करते हुए, माता रानी की खूब सेवा करते हुए, माँ लक्ष्मी की कृपा को हमेशा हमेशा अपने परिवार पर बरसाएं। बस दीपावली में एक संकल्प जरूर ले लें, और सबसे बड़ा संकल्प एक ही है कि आप किसी की निंदा नहीं करें, क्योंकि एक निंदा करने से ही अनेकों बुराइयां हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं। आज सब जितना भी भक्त लोग इस कथा को सुन रहे हैं, उन सब से मेरा यही कहना है कि कोई भी व्यक्ति कितने भी बुराई के कार्य कर रहा हो, आप अपने मुख से उसकी निंदा ना करें, क्योंकि जो बुरा कर्म कर रहा है उसे उसकी सजा परमात्मा खुद देगा। लेकिन आप उसकी निंदा करके उसकी बुराइयों के भागीदार ना बने, हिस्सेदार ना बने। आप निरंतर भक्ति करते रहें, प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आपको, आपके पूरे परिवार को हमारा श्री गुरु महाराज जी के चरणों से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाओं सहित ढेरों ढेरों आशीर्वाद। आइए गुरु महाराज के चरणों में आज 35वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि किसी शख्स ने एक महात्मा के पास जाकर मुरीद होने की ख्वाहिश जाहिर की। महात्मा ने फरमाया कि भाई, पीरी मुरीदी बहुत मुश्किल काम है। इस इरादे से बाज आओ और कुछ बातचीत करो। जब वह शख्स बजीद हुआ तो महात्मा उसको साथ लेकर रवाना हो लिए और रात को एक दरख्त के नीचे जाकर क़याम किया। करीबन आधी रात को जब वह शख्स सोया तो एक सांप फुंकार मारता हुआ आया और उसको काटना चाहा, मगर महात्मा ने उठकर उसको रोक दिया और पूछा कि ऐसा क्यों करते हो। उसने जवाब दिया कि मुझको इससे खून का बदला लेना है, वह दिलवा दो। इसका खून पिए बगैर इसको नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर महात्मा उस आदमी की छाती पर चढ़ बैठे और एक तेज छुरा बगल से निकालकर उसका गला काटने लगे। तो वह आदमी भी जाग उठा, मगर उसको छुरा लिए गला काटते देखकर न तो उसको मना किया और न कुछ कसमस कस की। महात्मा जी ने इत्मीनान से उसके गले का गोश्त काटकर 10-5 बूंदे खून की सांप को पिला दी और बाद में मरहम पट्टी कर दी। उस शख्स ने फिर भी दम न मारा। तब तो महात्मा जी ने उस शख्स से पूछा, भाई, तुमने मुझको गला काटते देखकर मना क्यों नहीं किया और रोका क्यों नहीं। उसने जवाब दिया कि मैं आपको अपना गुरु मान चुका हूँ और गुरु चेले के साथ जो कुछ करते हैं वह उसके हक में दुरुस्त और उसकी आइंदा बेहतरी और कल्याण के वास्ते होता है। इसलिए उसके हक में मैंने समझ लिया कि मेरा गला काटने में ही शायद कुछ भलाई और बेहतरी होगी, इसलिए चुप पड़ा रहा। यह बात सुनकर महात्मा बड़े खुश हुए और फरमाया
कि वाकई तुम चेला बनने के लायक हो और उसको अपना शिष्य बना लिया। आप समझ रहे हैं? अभी तो वो चेला भी नहीं बना था, उसके बाद भी देखिए, गुरु कभी भी किसी चेले का कभी बुरा नहीं सोचते। गुरु हमेशा चेले का भला चाहते हैं। उन गुरु ने भी यही किया। जब सांप को आता देखा कि ये सांप काट के इसको मार देगा, तो सांप से पूछा, भाई क्या बात है, क्यों काटना चाहता है? सांप ने कहा, मुझे पिछला खून का बदला लेना है, मुझे इसका खून पीना है। महात्मा जी ने छुरा निकाला और उसके गले को काट दिया। अब कल्पना कीजिए, अगर आपके गुरु आपकी छाती पर चाकू लेके बैठ जाएं, तो आप क्या करेंगे? आप तो गुरु को उल्टा मारने लगेंगे, मुझे मारना है। लेकिन उस चेले ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने गुरु को अपना बना लिया था। अगर हम भी अपने गुरु पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन को गुजारें, तो हर आफतों को गुरु खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे उस बच्चे की आफत को गुरु ने जरा सा 5-10 बूंद खून की निकालकर सांप को पिला दी, और सांप भी चला गया और वो लड़का भी जिंदा रहा। लेकिन हम गुरु पर आस्था नहीं रखते। हम तो सोचते हैं कि गुरु तो हमारा बुरा करेंगे। अरे गुरु बुरा करके आप लोगों का क्या लेंगे? कहने का मेरा तात्पर्य है, हम अगर किसी के शिष्य बनते हैं तो हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ बनना चाहिए, वरना नहीं बनना चाहिए। अरे गुरु तो पिता से भी बड़े दर्जे में है, भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का है। फिर एक गुरु अपने शिष्यों का बुरा कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। एक रोज इरशाद हुआ कि इंसान दुनिया के कामों में तो सतर्कता से जतन करता है और दूसरों को मोहताज है। मसलन उदाहरण, बीमारी में हकीम का मुआमिला, मुकदमा में वकील का, और ऐसे कामों में खुद जानकर लड़ा कर कोशिश करता है और रात दिन लगा रहता है। मगर कैसे अफसोस का मुकाम है कि रूहानी कामों में इंसान न तो जतन करना चाहता है और न अपने को किसी का मोहताज समझता है। यानी न तो वह कुछ भजन अभ्यास करना अनिवार्य समझता है, न गुरु मुर्शिद की जरूरत मानता है, बल्कि बिना कोशिश व मेहनत के खुद खुदा बन बैठता है। ऐसे शख्स बातों के महाराजा होते हैं और असलियत से कोसों दूर होते हैं। दुनिया के सुख दुख और आशा निराशा उनको बुरी तरह सताते हैं। अगर वे वाकई खुदा हैं और खुद सुख को समान समझते हैं, तो बिस्तर व चारपाई के मोहताज न रहकर 10-20 दिन रोड़ी पर सोकर देखें, जैसे बाबा नानक जी सोए थे। उस वक्त उनको सुख दुख की गाथा का पता चले, उनकी अक्ल ठिकाने आए। वेदांत को उन लोगों ने बड़ी सहज बात समझ लिया है। असलियत में वेद कहते हैं जानने को, और अंत मानी अर्थ तमाम या लक्ष्य हो जाना। यानी जो कुछ जानना है उससे मिल जानना और समा जाना। आशिक इश्क मासूक तीनों का एक हो जाना है। अर्थात हम संसारिक कार्यों में पूरी रुचि रखते हैं, पूरा ध्यान हमारा संसारिक कार्यों में व्यस्त रहता है, सतर्कता से हम हर कार्य को करते हैं। लेकिन एक नाम ऐसी चीज़ है, गुरु आज्ञा ऐसी चीज़ है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसकी तरफ नहीं चलते, इसलिए हम कष्ट भोगते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप उसको गोद में उठाते हैं और तरह तरह के लाड़ लड़ाते हैं और नज़रबारी यानी कि नाज उठाना करते हैं। उसको उठा उठा कर अपने सिर पर रखते हैं। वह लाते चलाता है तो माँ बाप के सिर में धड़ाधड़ लगती है, मगर वे इन बातों की जरा भी परवाह नहीं करते। उसका पखाना, पेशाब उठाना और तरह तरह की खिदमत करना सब अपना फर्ज समझते हैं। उसकी मारपीट, गाली गुप्तार किसी बात में दुख नहीं मानते। जब वह बड़ा हो जाता है और समझने लगता है तो फिर खुद ब खुद ऐसी हरकतों से बाज आ जाता है। जिस सिर पर उसने लाते चलाई थी उसको बाजी मुलाजिम
यानी कि सामान्य समझता है, बल्कि माँ बाप के कदमों पर सिर रखकर और उनकी हर तरह की खिदमत गुजारी करके सादते उदय लोक और शुभ कार्य का हासिल करता है। जर व माल जिस्म व जान सबको लगाता है और पुण्य कमाता है। अक्सर माँ बाप इस बात को भी मंजूर नहीं करते कि उनका लड़का बावजूद बड़े होने के भी उनकी खातिर कुछ तकलीफ उठावे, मगर औलाद का यह फर्ज है कि वह माँ बाप की सेवा और आज्ञा पालन करे। इसी तरह के पहले गुरु अपने चेले की गौरव बखरूत यानी कि देख रेख पालन पोषण करते हैं, अपने आनंद सरूर में खलल डालते हैं, उनकी हालत की निगरानी व संभाल में अपना प्रिय समय व्यय करते हैं, उनकी तरह तरह की नाजबरदारी करते हैं, उनकी दिली ख्वाहिशें पूरी करने का सामान बहन पहुंचाते हैं, उनकी हर एक तकलीफ और दुख में उसकी पूरी पूरी संभाल करते हैं और हर तरफ से मुरीद की मर्जी के मुताबिक कार्रवाई करके उसको खुश रखते हैं, ताकि वह आत्मिक संसार से बच्चे से बड़ा होकर जवान हो जाए। जब कभी मुरीद राह से भटककर गुमराही का रास्ता लेता है तो कैसी कैसी प्यार की बातें सुनाकर उनको रसत्य मार्ग पर लाते हैं, उसके दिल के संशय और दुविधाएं मिटाकर उसको अपने छत्र छाया में रखते हैं। यह कुल कार्रवाई महज रहम पर मबनी होती है। लेकिन जब मुरीद रूहानी दुनिया में बड़ा हो जाता है और अच्छी तरह होश संभालता है, वहाँ के आदाबी अखलाक के वाफिक हो जाता है, तो फिर वह अपनी गुज़िश्त बातों को याद करके झुकता है और हजार हजार दिलो जान से मुर्शिद और गुरु का शुक्रिया बजा लाता है। उनकी हर तरह की खिदमत करना अपना फर्ज समझता है और धन दौलत जिस्म जान को लगाने में अपने भाग्य की बड़ाई समझता है। ज्यों ज्यों तरक्की करता जाता है, दूरदर्शिता और दिले दाना यानी कि प्रौढ़ता होने से उसका शौक बढ़ता जाता है। वह चाहे किसी किस्म की बड़ी से बड़ी खिदमत भी गुरु की क्यों ना करे, उसके दिल में इस बात की तसल्ली नहीं होती कि मैंने कुछ खिदमत की, क्योंकि जो आनंद व सरूर उसको मुर्शिद की हिदायत और रहनुमाई से हासिल हुआ वह ऐसा चिर स्थायी व निरंतर बढ़ने वाला होता है कि दुनिया की कोई शय उसके मुकाबले नहीं होती। कहने का तात्पर्य, गुरु जैसे एक माँ बाप होते हैं, अपने बच्चे का लैट्रिन पेशाब सब कुछ करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। यही कार्य गुरु करते हैं। बिगड़े से बिगड़े बच्चे जो आ जाते हैं उनके नाज उठाना, नखरे उठाना, उनकी अच्छी बुरी सब गुरु सुन लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये बच्चा बड़ा होकर कामयाब बने, परमात्मा के मार्ग पर चले, अपने रास्ते से ना भटके। ये गुरुओं का कर्तव्य होता है। लेकिन गुरुओं का ही कर्तव्य नहीं, शिष्यों का भी होता है कि वो उनका एहसानमंद हो कि अगर गुरु मुझे नहीं संभालते तो मैं शायद बुरी संगति में चला जाता। आज मैं सत्कर्म कर रहा हूँ, परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अपने परिवार की सेवा कर रहा हूँ, बड़ों का आदर कर रहा हूँ, तो ये सब गुरु कृपा से है। इसलिए शिष्यों का भी फर्ज बनता है कि वो गुरुओं का एहसानमंद रहें। आज का पाठ मैं आज यहीं समाप्त कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।